1 Samuel chapter 4 verses 19 to 22। और जो हमारा की स्क्रिप्चर होगा, जो की वर्स होगी, वो होगी वर्स नंबर 21। यहां पर एक माता है, इस माता का कोई नाम नहीं बताया गया है, ये बड़ी अननोटिस्ड माता है जो प्रेग्नेंट थी और इसको एक खबर मिली, एक न्यूज इसके पास पहुंची और वो दुख की खबर थी और उस खबर से इसको पीड़ा पैदा हुई और इसने एक पुत्र को जना और मरने से पहले पुत्र का नाम इसने इकाबोद रखा। अगर आपका बेटा पैदा हो या आपके पुत्र पैदा हो तो उसका नाम कभी भी इकाबोद ना रखिएगा। आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं, पर मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम इस मेन स्क्रिप्चर पे बात करें, इससे पहले की घटना देखें कि हुआ क्या है। पहला सैमुएल वो किताब है जहां पर सैमुएल जो छोटा बालक है, एल्काना और हन्ना का जो दुआओं का बेटा है, पैदा हुआ और हन्ना ने इस बेटे को कलीसिया में एली के पास जो याजक था और न्यायी था, शीलो में रहता था, वहां जाकर सौंप दिया क्योंकि यहोवा की ओर से हन्ना को यह बेटा मिला था। सैमुएल एली के साथ रहा, चर्च के एटमॉस्फेयर में रहा, खुदावन की हुजूरी में रहा। सैमुएल के बारे में लिखा है कि वो वेदी के पास सोता था। दान से लेकर बैतशेबा तक मालूम हो गया कि सैमुएल जो है वो खुदावन का नबी मुकर्रर हुआ है। बट आई टेल यू, सैमुएल डिड नॉट हैव अ वेरी गुड सराउंडिंग। उसके पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो रिलेट कर सकता था, क्योंकि एली के दोनों बेटों के बारे में लिखा है कि वो लुच्चे थे, वो खुदावन के काम को सीरियसली नहीं लेते थे, वो खिदमत भी करते थे और तमाम गंदे कामों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करते थे और खुदाबाप को ये बात पसंद नहीं थी। एक नबी के द्वारा, जिसका नाम बाइबल में नहीं दर्ज है, उस नबी को उसने एली के पास भेजा और एली से कहा, देख अपने बच्चों को समझा, अपने लोगों को समझा, क्योंकि वो ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और एली खड़ा हुआ, उसने अपने लोगों से बात करी, अपने बेटों से बात करी, पर उसके बेटों ने एली की भी नहीं सुनी। जाओ और एली को बताओ कि जो भविष्यवाणी मैंने उसके घर के विरुद्ध करी थी, भविष्यवाणी क्या थी मालूम है? भविष्यवाणी ये थी कि एली के पूरे खानदान को मैं नष्ट कर दूंगा, उसका कोई भी जन बूढ़ा नहीं होगा, उसके तमाम लोग जवानी में मर जाएंगे। और सैमुएल, अब तुम उठो और जाके कंफर्म करो एली को कि अब वो घड़ी आ गई है जब मेरा क्रोध बढ़ गया है और मैं सब खत्म करने जा रहा हूं। सैमुएल खड़ा हुआ और उसने एली को बताया। एली निराशा के साथ उसने बोला, खुदावन को जो मर्जी हो वो हमारे साथ करे। इट वॉज अ सेंटेंस ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। हारा हुआ, निराश। उसने बहुत कोशिश करी पर उसके लोगों ने उसकी नहीं सुनी, उसके बेटों ने उसकी नहीं मानी, अपने मन की करते रहे। और उसके बाद लिखा है, जब सैमुएल ने कंफर्म किया, द डे अराइव्ड, वो दिन आ गया जब खुदाबाप ने कहा, आज मैं नष्ट करूंगा। चिन्ह ये होगा कि तुम्हारे दोनों बेटे, जिनका नाम होपनी और पिनहास था, वो एक ही दिन में मर जाएंगे, ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। अब हुआ क्या? हुआ ये, 4 अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो फलिश्तियों और इजराइलियों के बीच में अचानक युद्ध छिड़ गया। फलिश्तियों के बारे में लिखा है कि उन्होंने आपेक में जाकर अपनी छावनी डाली और इजराइलियों के बारे में लिखा है उन्होंने एबेनेजर के आसपास अपनी छावनी डाली और युद्ध हुआ। फर्स्ट राउंड हुआ और 4000 इजराइली उस दिन मारे गए। जब ये मारे गए तो इनके बूढ़े लोग, इनके परिपक्व लोग ने आपस में बात करी और कहा, खुदाबाप ने हमें क्यों हरा दिया? और ढेर सारी बातें करने के बाद इन्होंने बोला, चलो हम जाकर शीलो से, उस मंदिर से जाकर के आर्क ऑफ द कवेनेंट या वाचा का संदूक, अहद का संदूक जो खुदाबाप की हुजूरी को दर्शाता है, उसको लेकर के आए, तब हम जीत जाएंगे। और मालूम है, शीलो गए, होपनी और पिनहास ने बिना किसी से पूछे आर्क ऑफ द कवेनेंट निकाला। और बाइबल बताती है जब वो वहां आए तो उनके तंबुओं में खूब जय की ललकार हुई और शत्रु भी डर गया, शत्रु भी मुस्तैद तैयार हो गया। और आपको मालूम है, उस दिन फिर बैटल राउंड 2 हुआ और उस राउंड 2 की दशा ये थी, 30,000 इजराइली खत्म हो गए। और आलम कुछ ऐसा है
कि लोग सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स अपने बैटल ग्राउंड से, जहां पर युद्ध हो रहा था, वहां से भाग करके अपने अपने घर को जा रहे हैं। कोई किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, सब अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर जा रहे हैं। एक सोल्जर युद्ध में से बचता बचता, भागता 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 शीलो में आया, जहां पर एली राह के किनारे कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। इस आस में बाइबल बताती है कि वाचा के संदूक को क्या हुआ है। यह व्यक्ति आया, उसने कहा, हे एली याजक सुन, इजरायली हार गए हैं, और सुन वो अपने घर को भाग रहे हैं, और सुन तेरे दोनों बेटे भी मारे गए हैं, और सुन वाचा का संदूक भी पलिश्तियों ने इजराइल से छीन लिया है। जैसे ही वाचा का संदूक का नाम एली ने सुना, एली 98 इयर्स का था, 98 वर्ष का था। बाइबल बताती है वो, उसकी नजरें कमजोर हो गई थी, धुंधला दिखाई देता था, कुर्सी पर बैठा हुआ था और पछाड़ मारकर गिर गया, और गर्दन उसकी गिरने की वजह से टूट गई, एंड ही डाइड। और उसके बाद जब ये हाहाकार मचा पूरे इजराइल में, इट वॉज अ वेरी डार्क डे, तो ये सैनिक जो बच के निकला था, ये पिनहास की बीवी के पास गया, जो एली की बहू थी, जो प्रेग्नेंट थी, और इसके पास जाकर इसने बोला, सुनिए क्या हुआ, इजरायली हार गए, और सुनिए क्या हुआ, आपका पति भी मर गया, और सुनिए क्या हुआ, तुम्हारा ससुर जिसका नाम एली है, जो याजक है, जिसने 40 वर्ष इजराइल के ऊपर न्याय किया, वो भी मर गया, और तो और सुन, वाचा का संदूक भी छीन लिया गया। और ये अपने पीड़ा में थी, और जो लेडीज वहां खड़ी हुई थी इसको पैसिफाई करने के लिए कह रही थी, परेशान मत हो, डरो मत, जितनी बुरी खबरें आई हैं मत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे एक पुत्र पैदा हुआ है। उस जमाने में और आज के जमाने में भी अगर बेटा पैदा होता है तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़े प्राइड की बात होती है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया, और ना कुछ ध्यान दिया, और ना कुछ ध्यान दिया। अपने पति के मरने, अपने ससुर के मरने और वाचा के संदूक के छीन लिए जाने पर, शी नेम्ड हर चाइल्ड, उसने अपने पुत्र का नाम रखा, और नाम था इकाबोद। इकाबोद का मतलब होता है इजराइल में से महिमा उठ गई, उठ गई। द ग्लोरी हैज डिपार्टेड। अलग ट्रांसलेशंस में लिखा है, वेयर इज द ग्लोरी। सबसे ज्यादा अगर इसको किसी बात की चिंता थी तो वो ये चिंता थी कि इजराइल में महिमा रहे। और जिस दिन इजराइल से वाचा का संदूक छिन गया, इसने अपने ग्रेट जॉय को, जिसको लोग कह रहे थे कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, बेटा पैदा हुआ है, उसको कुछ नहीं समझा, अर्थात उसका नाम रख दिया इकाबोद। कैसे इसको एंजॉय करूं, कैसे खुश हूं जब इसमें महिमा है ही नहीं। इसका पति बहुत अच्छा नहीं था पिनहास, इसका घर का माहौल शायद बहुत अच्छा नहीं था, पर फिर भी इसका दिल आसमान के यहोवा से लगा हुआ था। वो तमाम लोग जो कहते हैं मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे पति का माहौल अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी का माहौल अच्छा नहीं है, I tell you, it is possible in that very situation कि तुम खुदा बाप के दिल के करीब आ जाओ। It is possible कि खुदा बाप तुमको अपना उस हालात में दर्शन दे। It is possible कि तुम उन चीजों के बीच में खुदा बाप के निकट पहुंचो। इसका भी माहौल बहुत अच्छा नहीं था, पर जब इसने खबर सुनी, अगर कोई और स्त्री होती तो कहती अरे ठीक है, मर गया वो तो था ही बेकार, अरे ठीक है मेरा बेटा पैदा हुआ है, कॉल अ पार्टी, अरे ठीक है केक काटेंगे, अरे ठीक है इसका नाम डैनियल रखेंगे, अरे ठीक है इसका नाम डेविड रखेंगे, या इसका नाम सैमुएल रखेंगे। बट शी सेड आई लॉन्ग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। शी सेड हिज ग्लोरी इज अबव ऑल। हर बरकत से ऊंचा, हर तोड़े से ऊंचा, हर जिस्मानी शौहरत से ऊंचा आसमान के यहोवा की महिमा मेरे लिए है। और यह वजह थी, उसने कहा इस बेटे का नाम मैं इकाबोद रखूंगी, अर्थात इजराइल से महिमा उठ गई। विश्वासी होने के नाते मेरी चिंता यह रहनी चाहिए, मेरी किसी भी चीज से खुदा बाप की महिमा उठने ना वाली हो सके। मेरे पैसों से, मेरी बोली से, मेरी आंखों से, मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरी गाड़ी से, मेरी नौकरी से खुदा बाप की महिमा अलग ना हो। मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता है इस दुनिया में तो वो ये कि आसमान के खुदा बाप की महिमा मेरे ऊपर है
या नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं, कितने विश्वासी ऐसे हैं, कितना समाज ऐसा है जो इकाबोध कहलाता है? कई बार मैं खुद इकाबोध कहलाता हूं, कई बार हम खुद इकाबोध बन जाते हैं। कितने विश्वासी ऐसे घूम रहे हैं जो इकाबोध का टैग लिए हुए घूम रहे हैं। बट आई एम ग्रेटफुल टू द लॉर्ड दिस मॉर्निंग, जो हमें रिमाइंड करा रहा है इस अननोटिस्ड गर्ल के विषय में कि सबसे ज्यादा अगर तुम्हें किसी चीज की चाहत होनी चाहिए वो उसकी महिमा की। जहां जहां तुम जाओ, इन योर वॉकिंग, इन योर स्लीपिंग, इन योर टॉकिंग, इन योर टीचिंग, वॉट एवर यू डू, जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें खुद बाप की महिमा ठहरी रहे। उसके बारे में लिखा है वो मर गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। पति का दुख बर्दाश्त कर सकती थी, ससुर का दुख बर्दाश्त कर सकती थी, पर जब उसने सुना कि इज़राइल में से वाचा का संदूक छीन लिया गया है, आपको बताना मांगता हूं दुश्मन रुका हुआ है कि आसमान के यहोवा की ग्लोरी जो तुमको घेरे हुए है वो तुमसे छिन जाए। हम उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसकी ग्लोरी हमारे ऊपर उंडेली गई है। और मैं आपको बोलना मांगता हूं, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट इस बात की दुआ करिए और चौकस रहिए, प्रभु तेरी महिमा मुझसे अलग ना हो। मेरे कपड़े पहनने से लेकर मेरे खाने पीने तक, मेरे मोबाइल तक, मेरे लैपटॉप तक, मेरे फोन पे बात करने तक, लॉर्ड आई नेवर वॉन्ट योर ग्लोरी टू लीव मी, अन्यथा मैं इकाबोध कहलाऊंगा। ये एक श्राप था। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर ऑल जेनरेशनल कर्सेस। मेरे पास सामर्थ नहीं है, मेरे हाथ में सामर्थ नहीं है, सामर्थ उस यीशु के नाम में है जो श्रापों को तोड़ता है। अगर आपको लगता है कोई श्राप आपके जनरेशन से, कोई बीमारी आपके जनरेशन से कैरी होकर के आई है, कोई पनौतीपन आपके जनरेशन में कैरी होकर के आया है, डायबिटीज आपके जनरेशन से कैरी होकर के आई है, आर्थराइटिस आपके जनरेशन से कैरी होकर के आई है, बुरे सपने, बुरे ख्याल आपके जनरेशन में था, आई प्रे, अपने हाथ को उठाइए इस वक्त एंड आई डिक्लेयर, आई प्रे, मैं दुआ करता हूं वो तमाम श्राप यीशु के नाम में टूटने वाले हो सके। वो तमाम इकाबोध के श्राप, द स्पिरिट ऑफ इकाबोध, आई जस्ट डिक्लेयर एंड स्पीक, मे बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। इकाबोध की आत्मा, तमाम श्राप यीशु के नाम में टूटने वाले हो सके। बाइबल में खुदा बाप की महिमा का एक टर्म है जिसको हम बोलना बहुत पसंद करते हैं। खुदावन की महिमा को एक एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया गया है और वो विशेषण है शकाइना, ग्लोरी, द ग्लोरी दैट सेटल्स और ड्वेल्स। ये ऐसी महिमा है जो किसी स्थान में आकर के रहती है और बस जाती है। किसी स्थान में, किसी घर में, किसी जीवन में आकर के रहती है और उसके बाद बस जाती है। मैं धन्यवाद करता हूं आसमान के यहोवा का कि उसने अपनी महिमा आसमान तक सीमित नहीं रखी, उसने अपनी महिमा बादलों तक सीमित नहीं रखी, उसने अपनी महिमा क्रिएशन तक सीमित नहीं रखी, पर ही सेंट हिज ग्लोरी, उसने अपनी महिमा भेजी। और उसकी चाहत यही है कि उसकी शकाइना ग्लोरी हर घर में, हर व्यक्ति विशेष के अंदर, हर गाड़ी में, हर विश्वासी में पाई जाए। अर्थात ये कि उसकी महिमा उतरे और मेरे ऊपर बस जाए और मैं उसके साथ रहने वाला हो सकूं। कौन परवाह करता है? अरे भैया ये सब बड़ी काल्पनिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हम तो जी रहे हैं। 3 वक्त की रोटी चल रही है हमारी, सुबह हम वो पीनट बटर और ब्रेड खाते हैं, दोपहर में हम बढ़िया स्प्राउट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शाम को हम वॉक कर लेते हैं बढ़िया, रात में हम चिकन से नीचे बात नहीं करते, 5-6 रोटी खाते हैं। बड़ी परमेश्वर की महिमा हमारे चारों तरफ है। हम संडे मॉर्निंग भी कलाम सुन लेते हैं, दुआ करते हैं, खूब इबादत करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमें घेरे हुए है। भैया मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। एक बहुत गलत ख्याल और विचार विश्वासियों के दिल में रहता है, क्योंकि हम कई बार इससे ड्रिवन होते हैं और हमारा जो डिसर्नमेंट का पैरामीटर होता है, हम सोचते हैं अगर ये चीज इसके पास है तो आसमान के खुदा की महिमा भी इसके पास है। आपके पास भी एक सवाल होगा, तो भैया कैसे हम जाने कि प्रभु की शकाइना ग्लोरी हमारे पास है या नहीं? वेल सेटल्ड है हम, बढ़िया हमारा सेटलमेंट है, घर वर बना हुआ है 3 मंजिला, हमारी इनकम बहुत अच्छी है, हमारा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, बड़ा घर है, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, टैलेंट है, हमारा स्टेटस है सोसाइटी में, हमारी प्रोफाइल पिक्चर पे 600 लोग लाइक करते हैं,
हमारी कमेंटमेंट आते हैं तो वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो हमें लगता है बड़ा खुदा बाप का तेज हमारे तरफ है, हमें घेरे हुए है। हम ढेर सारे कंट्रीज ट्रैवल किए हुए हैं, हमारी क्वालिफिकेशन बहुत है, बहुत डिग्री हमारे पास है, हमने बहुत पढ़ाई करी है, शकायना ग्लोरी हमको घेरे हुए है। मैं आपको बोलना मांगता हूं, मत्ती 5वें अध्याय के 45वें पद में यीशु मसीह ने एक बहुत खास बात करी। उसने कहा, मैं अपना सूर्य और अपनी वर्षा बुरे पर और भले पर, धर्मी पर और अधर्मी पर, दोनों पर। तो मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये सब है तो मैं कोई दुनिया का 8वां अजूबा नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरा पड़ोसी जो यीशु को नहीं जानता, उसके पास 6 गाड़ियां हैं, उसका बैंक बैलेंस तो इंटू 3 है मेरे बैंक बैलेंस से, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, उसका घर भी बहुत अच्छा है, वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और यूं तो मैं बताना मांगता हूं आपको, कोई भी मेहनत कर ले वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। ये तमाम मटेरियल चीजें हैं खुदा की ओर से। इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ गिफ्ट, यू हैव अर्नड इट। आपने मेहनत करी है, आपको मेहनत करने के लिए भी उसने बल दिया है और आपने कमाया है। बट दिस अलोन कैन नॉट टेल दैट आई पोजेस द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब सुनिए कैसे हम डिसर्न करते हैं। मैं चाहता हूं निर्गमन उसका 33वां अध्याय 18वां और 19वां पद पढ़ें। मूसा ने कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। प्रभु ने बोला, मेरा मन तुझ पे लगा हुआ है, तू मेरे चित्त में समाया है, आई विल बिस्टो ग्रेस ऑन यू। पर उसके बाद उसने कहा, अगर तू मुझ पे अनुग्रह करना मांगता है तो अपनी ग्लोरी मुझको दिखा, अपनी शकायना ग्लोरी मुझको दिखा। लिखा है, सबसे पहली चीज, मैं तेरे सम्मुख, मेरे चाल चलन में, मेरे जीवन की राह में आसमान का खुदा बाप मेरे सम्मुख होकर के चल रहा है। मतलब क्या है इसका? आई हैव द सिक्योरिटी ऑफ हेवन। माई सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम द मनी आई अर्न, दैट विल फेड अवे। माई सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम माई फैमिली बैकग्राउंड। My security does not come the way I talk or the countries I've traveled, but for my security, मेरी सुरक्षा के लिए मेरे आगे चलने वाला आसमान का खुदाबाप है और ये उसकी महिमा का चिन्ह है। अरे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, नौकरी छोटी है कोई बात नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास एक वक्त की रोटी है कोई बात नहीं, मेरे भाई तुम्हारे सम्मुख होकर के चलेगा, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे बगल में नहीं। He will walk before you। इसका मतलब यह है, शत्रु आएगा, मौत आएगी, पैंडेमिक आएगा, कोविड आएगा, पर तुम्हारे सामने यीशु खड़ा हुआ है और ये उसकी महिमा का बादल है, ये चिन्ह है। खुदा बाप की शकायना ग्लोरी मेरे साथ है या नहीं? ये वो ही ग्लोरी है जो दोपहर में बादल, द पिलर ऑफ क्लाउड बनकर इजराइलियों को सामर्थ्य देता था और रात में आग का खंभा बनकर और रात में उनको ज्योति प्रोवाइड करता था। चिन्ह क्या है इस शकायना ग्लोरी का? ये दिन दोपहर के तमाम जलते हुए तीरों से, उड़ते हुए पतंगों से, तमाम मंसूबों से तुम्हारी रक्षा करता है। और रात के समय में भी जब तुम्हें लग रहा है किसके पास मदद मांगने जाऊं, पैसा भी खत्म हो गया है, कोई डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, मेरे पास गाड़ी में तेल भी नहीं है, गॉड ऑफ आर्मीज, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, यहोवा शालोम, उस रात में आग के खंबे की तरह, द पिलर ऑफ फायर इज माय एविडेंस that I am covered with the glory of God। मैं तमाम उन लोगों को सैल्यूट करना मांगता हूं। सर आपने मेहनत करी है, भाई तुमने मेहनत करी है, तुमने खूब पैसा कमाया है, तुम्हारे पास ढेर सारी गाड़ी है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से तुम्हारे लिए भरा हुआ है। पर मैं आज तुमको बोलना मांगता हूं, तुम्हें लगता है सब कुछ तो है मेरे पास, पर वो सुरक्षा नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा है, मैं हर समय टेंशन में रहता हूं, परेशान रहता हूं। अगर तुम वो व्यक्ति हो, you lack the glory of the Lord, but this morning as we are hearing the word of God, God is ready, He is ready, वो तैयार है कि अपनी शकायना ग्लोरी तुम पर उतार करके तुम्हारे संग रहे। सुनिए, the second evidence is, मैं तेरे संग होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। दूसरी चीज जो खुदाबाप की महिमा का एविडेंस है वो ये है, लोग देखते हैं गंदी चीज। इस दुनिया में लोग सिर्फ नेगेटिव चीज देखते हैं, यहां खराब हो रहा है,
वहां खराब हो रहा है, ये ऐसा हो गया है, मैं ऐसा हो गया हूं, वो ऐसा है, सिर्फ गंदी गंदी चीज, नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही हैं. बट वेन यू आर कवर्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड, जब तुम शकाना ग्लोरी से कवर्ड होते हो, यू कैन सी द गुडनेस ऑफ गॉड. यही तो लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई तुम्हारे साथ उम्र भर, फ्रॉम जेनरेशंस, तुम्हारी पीढ़ियों में तुम उसको देखते रहोगे. दुनिया चाहे कुछ भी देख रही हो, बिकॉज आई एम कवर्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड, माई आईज विल ऑलवेज बी फिक्स्ड ऑन हिज गुडनेस. इसका मतलब यह है कि जंगल के सफर में, उस दोपहर में जब मृत्यु मंडरा रही है, उस मौत की वादी में, मैं भलाई को अपने लिए देखने वाला हो सकूंगा. रोमियो 8:28 के मुताबिक हर व्यक्ति जो खुदाबाप से प्रेम करता है, उसके लिए सब बातें, गुड एंड बैड, निराशा और आशा वाली, फेलियर्स एंड सक्सेस, सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं. सुनिएगा, ये औरत जो मर रही थी, जिसका नाम नहीं लिखा है, इसको लोगों ने पैसिफाई किया, कहा मत परेशान हो, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है. कुछ लोग आपको पैसिफाई करते होंगे जब आप बेचैन होते होंगे, कहते होंगे अरे इतना अच्छा पैसा तो है तुम्हारे पास, बढ़िया है, अरे बहुत टैलेंट है तुम्हारे पास, अरे ये तो बड़ी आशीष है, ये तो कोई और नहीं कर सकता जो तुमने किया. पर तुम बेचैन रहते हो, तुम्हें लगता है सच है कि नहीं, ये है फिर भी ऐसा है. और कुछ लोग तुमको बोलते होंगे ये काम करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, ये वाला काम में हाथ लगाओ, यहां जाओ, ये काम कर लोगे तो तरक्की मिल जाएगी. पर क्योंकि तुमको मालूम है अगर मैंने उस काम में हाथ लगाया तो खुदाबाप की ग्लोरी मुझसे दूर हो जाएगी, इसलिए तुमने उसका नाम इकाबोद रख दिया है. हर वो चीज जो तुम्हें लगता है कि इसके वजह से खुदाबाप की महिमा मुझसे दूर हो रही है, आज सुबह में मैं उसके नाम को बदल करके इकाबोद रखना मांगता हूं, उसके विरोध में खड़ा होना मांगता हूं, उसको कंडेम करता हूं, यीशु के नाम में उसके सर को कुचलता हूं और कहना मांगता हूं, वो जो इकाबोद कहलाता था, वो जहां पर खुदाबाप की महिमा नहीं थी, आज सुबह खुदाबाप का आत्मा तुम्हारे घर को, तुम्हारी उस चीज को अपनी महिमा से भर दे. और तुम डिसर्न करो इस बात को, तुम परखो इस बात को, क्या इसमें खुदाबाप की महिमा है? अगर है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अगर नहीं है तो चाहे जितनी बड़ी खुशी हो मैं ठुकरा दूंगा और मैं कहूंगा नो, आई एम सैटिस्फाइड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड हिज ग्लोरी विल सस्टेन यू इन द नाइट. His glory will take care of you during the day. His glory will protect you. God will walk in front of you due to the Shekinah glory that He has bestowed. कैसे खुदाबाप की महिमा हमसे दूर होती है? बहुत कीमती सवाल है ये. उनके पास सैमुएल था, उनके पास एली था, पर उन्होंने किसी एक से भी नहीं पूछा कि हम लड़ाई पे जाएं या नहीं. उन्होंने किसी एक से भी नहीं पूछा कि हम हार गए हैं, क्या हम वाचा के संदूक को निकाल करके मैदान जंग में जाएं कि ना जाएं. द ग्लोरी डिपार्ट्स व्हेन आई डोंट टेक काउंसलिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड द मैन ऑफ गॉड. अरे भविष्यवक्ता था तुम्हारे पास, प्रॉफिट सैमुएल पूरी वर्ल्ड में फेमस है, तुम उससे बात नहीं कर पाए, उससे पूछ नहीं पाए. अरे एली 98 वर्ष का व्यक्ति है, बाल सफेद है, उसने दुनिया देखी है, तुम उससे पूछ नहीं पाए. When we don't ask for God's counsel, when we don't consult the man of God, जब हम उस खादिम को अपनी हर एक एक चीज में इन्वॉल्व नहीं करते, खुदाबाप की महिमा धीरे 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 करके हमसे दूर होती है. दूसरी चीज, कैसे खुदाबाप की महिमा हमसे दूर होती है, सुनिएगा. होपनी और पिनास के बारे में लिखा है, उनको लगा कि अगर वो वाचे के संदूक को मैदान जंग में ले आएंगे तो भाई साहब जीत जाएंगे. मतलब क्या है? दे ट्रीटेड द आर्क ऑफ द कवेनेंट एज अ लकी चार्म. कई बार लोग सोचते हैं अरे लड़ाई पे जा रहे हैं, बाइबल लेके चलो, अच्छा लगेगा. गलत काम करने जा रहे हैं लेकिन गाड़ी में बाइबल लेकर जा रहे हैं. और तो और आपने देखा होगा लोग क्रॉस पहन लेते हैं. किसी के विरुद्ध नहीं हूं मैं, पर मैं आपको बता रहा हूं, क्रॉस पहन ली, यीशु मसीह हमारे दिल में है भैया. कोई पूछे कैसे? अरे भाई देखो यार, क्रॉस सामने पहने हुए, ब्रेसलेट पहन लिया, जीसस लव्स मी, डू यू लव हिम? और पता नहीं क्या क्या चीजें गुदवा ली.
एज अ लकी चार्म. दे ट्रीटेड द आर्क ऑफ द कवेनेंट एज अ लकी चार्म, कि अगर इसको लेकर के जाएंगे तो हम जीत जाएंगे. दे ट्रीटेड गॉड स्टफ वेरी कैजुअली. होपनी और पिनास फेमस थे इस बात के लिए कि उन्होंने खुदा की चीजों को बड़े हल्के, अरे हल्की सी बात है, अरे ये तो ठीक है, खुदा बाप माफ कर देगा. हारोगे, और इतना बुरा हारोगे कि सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन फिर भी हारोगे. ये चिन्ह है कि हम खुदा बाप की चीज़ों को बड़े हल्के में ले रहे हैं. मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं खुद, जिस दिन मैं खुदा बाप की चीज़ों को हल्के में लूँगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हारने लग जाऊँगा. और वो चिन्ह होगा कि खुदा बाप की महिमा मुझसे दूर हो गई. बट दिस मॉर्निंग आई हैव अ गुड न्यूज़. मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ. मेरा टॉपिक आज सुबह इकाबोध का नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी माता को जानता हूँ जिसने नए नियम में एक बेटे को जन्म दिया, और उसका नाम दुनिया जानती है, उसका नाम मैं भी जानता हूं, उसका नाम बाइबल में प्रचलित है, उसका नाम आप भी मेरे साथ बोलेंगे, इकाबोद, जिसका मतलब ग्लोरी हैज डिपार्टेड. बट दिस लेडी मैरी, इस माता मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया, और आसमान के खुदा बाप ने इसका नाम इमैनुअल रखा, अर्थात ग्लोरी विथ अस, गॉड विथ अस, ग्लोरी रिटेन्ड. मैं तुमको बोलना मांगता हूं, इस पूरे सरमन में अगर तुम्हें खुदा बाप के वचन ने चोट दी है, तुम्हें याद आ रहा होगा, हाँ मैंने गलतियां करी हैं, हाँ मैंने कंसल्ट नहीं किया है, हाँ मैंने चीजों को हल्के में लिया है. आई हैव अ गुड न्यूज दिस मॉर्निंग. कॉल ऑन टू इमैनुअल. इमैनुअल को इस वक्त बुलाइए, अपने हाथ को उठा करके उससे बोलिए, इमैनुअल, ग्लोरी विथ अस, गॉड विथ अस. यीशु, तेरा नाम इमैनुअल है. मैं अपने हाथ को उठाकर आज सुबह बोल रहा हूं, इमैनुअल कम एंड ड्वेल. इमैनुअल का नाम इकाबोद से ज्यादा जोरावर है. वो तमाम लोगों के ऊपर से इकाबोद का निशान मिट रहा है और इमैनुअल की छाप लग रही है. ग्लोरी रिटेन्ड. आसमान के यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर वापस आ गया है. द वेरी लास्ट थिंग बताकर मैं खत्म करूंगा, कहां पर मिलेगी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उसकी महिमा. साम्स चैप्टर 63 वर्स 1 and 2. ये दाऊद है जो इस बात को बोल रहा है, मैंने तेरे पवित्र स्थान में दृष्टि करी कि तेरे सामर्थ और तेरी महिमा को. फ्रॉम वेयर विल यू गेट मोर ऑफ हिज ग्लोरी? फ्रॉम द होली प्लेस. खुदा बाप के पवित्र स्थान में, अर्थात कलीसिया से, चर्च से. चर्च में हमेशा तुमको दो चीजें दिखाई देंगी, गॉड्स स्ट्रेंथ एंड हिज ग्लोरी. उसकी महिमा और उसकी ताकत की जगह अगर इस पूरे विश्व में कोई है, इफ देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ एंड द शेकिना ग्लोरी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, इट इज द हाउस ऑफ गॉड, इट इज द टेंपल ऑफ गॉड, जहां पर खुदा बाप की सामर्थ और उसकी महिमा हर दिन हर इतवार रहती है. और जब तुम यहां आते हो, तुम्हारी निगाहें उसकी सामर्थ पर लगती हैं और उसकी महिमा पर रखती हैं. मैं इस आयत को पढ़कर अंग्रेजी में खत्म करूंगा. द पैशन ट्रांसलेशन, TPT ट्रांसलेशन इज माय फेवरेट. आई एम एनर्जाइज्ड एवरी टाइम आई एंटर योर हेवनली सैंक्चुरी टू सीक मोर ऑफ योर पावर एंड ड्रिंक इन मोर ऑफ योर ग्लोरी.